ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है, जिसमें हम आपके प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम सभी ज्ञान, योग और धारणा का स्पष्टीकरण लेकर आगे से आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पास कई प्रश्न तो पहुंचते हैं, लेकिन आज का जो हम पहला प्रश्न लेंगे वो है आज की मुरली से, बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने हमें दो कारण बता दिए जिससे फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न हो जाता है। और बाबा ने ये भी बोला ये फर्स्ट डिवीज़न तीव्र पुरुषार्थी और सेकंड डिवीज़न पुरुषार्थी। तो इन दोनों चीज़ों को आप थोड़ा और विस्तार से हमें समझाएं। बाबा हमेशा तीव्र पुरुषार्थी पसंद करता है, जिसका अर्थ है जो मम्मा करती थी। मम्मा का फॉर्मूला था बाबा ने कहा और हमने किया। बाबा बोले और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मम्मा हर प्रकार से इस बात को ध्यान पे रखते थे। और मम्मा कभी अगर चूक जाती थी तो मम्मा उस पर स्पेशल अटेंशन देती थी। बाबा को भी मम्मा पर बहुत फेथ था कि मम्मा को कोई कार्य कहा गया या कोई भी बाबा ने मुरली में बात कही है तो मम्मा उसका पालन करेगी ही करेगी, एक आदर्श। और इसको बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी। और जो पुरुषार्थी है वो सोचे अच्छा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आज हम इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, हम प्लान बनाएंगे। और वो प्लान बनाते ही रह जाते हैं, कभी साकार नहीं होता। मम्मा का ये था, सोचा और किया, समान था। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो तुरंत कर लेते हैं, तुरंत दान महाकल्याण, सोचते नहीं। वो अपने संकल्प को वैल्यू देते हैं। संकल्प उठा, अभी कर लो, क्योंकि उसी समय कर लेने से इसमें बड़ी सूक्ष्म एक ब्लेसिंग की बात है। जब आपको कोई कार्य कहता है साधारण रूप से और आप उसको तुरंत कर लेते हैं, आपके दिल में उसके लिए दुआएं होती हैं। देखो मैंने अभी इसको कहा, इसने अभी करके दे दिया, आपका नेचुरल उसके प्रति प्यार भी ज़्यादा जाता है। और जिसको आपको रिमाइंड कराना पड़े, आप क्या कहें, कर तो लेगी परंतु कब करेगी वो निश्चित नहीं है। तो जो तीव्र पुरुषार्थी है वो अपने संकल्प को महत्व देते हुए तुरंत का तुरंत कर लेते हैं। उनको प्लानिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरे किसने कहा? बाबा ने कहा ना, उसमें मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है? बाबा ने कहा है तो करना है, फिनिश्ड। कोई दूसरा संकल्प ही नहीं है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो हमारी एनर्जी भी बचती है, समय भी बचता है, और हम पास विद ऑनर्स भी होते हैं क्योंकि हमने उस कार्य को तुरंत कर लिया। इसको बाबा कहता है फर्स्ट डिविजनर्स। फर्स्ट डिविजनर्स जो कि तुरंत का तुरंत कर लेते हैं। और पुरुषार्थी सोचता है अच्छा करूँगा, हो जाएगा, अच्छा आज नहीं कल कर लूँगा, सब कभी आता नहीं। उसके अटेंशन पर रहती है बात, ऐसा नहीं रहती है, परंतु वो कर नहीं पाता, इसलिए उसको सेकंड डिवीजन में तुरंत करने नहीं। नेचुरल जो पहले करेगा
दुआओं का पात्र भी बन जाता है और वो दुआएं भी जो हैं उनसे अधिक पुण्य करा लेती हैं। तो इस प्रकार तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी ये दो। आगे चल के बाबा ने दो में अंतर का मुख्य कारण बताया है और वो है संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति। संकल्प शक्ति में अपने संकल्पों पर उनका पूरा आधिपत्य होता है तीव्र पुरुषार्थियों का। वे जो संकल्प करते हैं, जब करते हैं, जैसे करते हैं, जहाँ उस संकल्प को लगाना है, जिस प्रकार से लगाना है, रूप से लगाना है, वो लोग करते हैं। और जो वो हैं पुरुषार्थी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, व्यर्थ चल रहा है सो चल रहा है, पता भी नहीं चलता है। फिर अचानक होश आती है, अरे इतना समय बीत गया। बाबा ने उसमें बहुत अच्छा कहा है, शायद वरदान था, ये मुरली थी, कि पेपर आता है, मान लीजिए कोई टेस्ट पेपर आया, अब पेपर आया, मुझे देना तो है ही है, छूट तो सकती नहीं हो। अब वो पेपर मैं दे रही हूँ तो तुरंत दे के पूरा कर दो ना। मैं उसको अननेसेसरीली उसके टाइम को प्रोलॉन्ग करती हूँ। कैसे कैसे प्रोलॉन्ग करती हूँ? सोच सोच के, व्यर्थ सोच के। तो वही जो समय है मेरा, जो और अन्य श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, और वही संकल्प मेरे जो अन्य किसी और पुण्य के कार्य में लग सकते हैं, उस व्यर्थ को समेटने में ही लगे रहते हैं। इसलिए बाबा पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी में संकल्प शक्ति के आधार से अंतर मानता है। दूसरा जो वाणी की शक्ति है, वाणी की शक्ति में भी बाबा ने बातें बताई हैं कि उनकी जो वाणी है वो कैसी होती है, तीव्र पुरुषार्थियों की युक्ति युक्त होती है। बाबा ने वाणी में बताया ना कि कितने प्रकार की होती है। एक होती है व्यर्थ के हंसी मजाक, जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, ये पुरुषार्थियों की हालत है। दूसरा, कई बार हम कहते हैं ना लाइट रहने के लिए, लाइट रहो, लाइट ऐसे थोड़ी रहा जाता है, लाइट ज्ञान के आधार से रहा जाता है। ज्ञान आपको लाइट बना देता है। हंसी मजाक वो टेम्परेरी चीज़ है, आप हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं। दूसरा, आपको चैन नहीं आता है, दूसरे को पिक करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, ऐसे टॉन्ट मारते हैं जो बेचारा उठ नहीं पाता है, उस एरो लग जाता है ना उस। तीसरा बाबा ने कहा ऐसे बोल करते हैं जो कि इसके उसके गुण अवगुण, उनका वर्णन, समाचार इकट्ठे करते हैं, यहाँ का समाचार, वहाँ का समाचार, वहाँ फिर जैसे समाचारों की एजेंसी खोल रखी है, सारे समाचार हमारे पास होने चाहिए। और फिर कहते क्या, वैसे तो मुझे कुछ नहीं लेकिन इन्फॉर्मेशन तो रखनी चाहिए। ये माया का रॉयल रूप है। वैसे तो समाचारों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको क्या कहेंगे, व्यर्थ नहीं है, तो ये भी है। फिर चौथे, गुण अवगुण करके चटनी बनाना और वो चटनी सबको खिलाना। और पांचवा भी था अयुक्ति युक्त बोल। तो दीदी, अयुक्ति युक्त बोल, ये तो बड़े स्पष्ट हैं कि टॉन्ट नहीं करना है, लेकिन अयुक्ति युक्त बोल को थोड़ा और आप स्पष्ट करें। अयुक्ति युक्त माना हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों के अंदर कोई ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो कि उचित नहीं है, ब्राह्मणों की स्टेटस के अनुकूल नहीं है। हम बोलते हैं पुराने जन्म के अशुद्ध संस्कारों के वशीभूत होकर के, अब आप भी मुस्कुरा रही हैं,
जो शब्द बोलते हैं वो आप भी जानते हैं। किसी को कह देना, बाबा कहता है, ये भी कह, ये पागल है, ये भी अब बहुत पाप है। अयुक्त है ना? ये पागल है। अब पागल है ये शब्द किसका है? बाबा ने कोई मुरली में कहा? बाबा ने तो कहा नहीं कोई मुरली में। फिर किसी को कह देंगे ये तो है ही ऐसी। तो बाबा तो इन शब्दों पर भी हमारा ध्यान खिंचाता है कि बच्चे तुम ब्राह्मण इतने ऊंचे, तुम्हारे मुख से ऐसे बोल जब निकलते हैं तो उस आत्मा का क्या हाल होता है? दीदी वो भी तो ब्राह्मण ही है, वो भी तो ऐसी एक्टिंग कर रही है, तो फिर क्या करें? आप ऐसे नहीं कह सकते ये है ही ऐसी। आपने उसको श्रापित कर दिया। कह नहीं रहे दीदी, आई एम जस्ट गिविंग अ सिचुएशन। आप श्रापित क्योंकि ब्राह्मण हमें, तो सामने वाला भी तो ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण की तरह बिहेव करे। आपको बोलना नहीं है ना, तो ब्राह्मणों के शब्द लग जाते हैं। तो वो है ही ऐसी बना, वो श्रापित कर दिया आपने। अब है ही ऐसी माना वो सदा के, ठीक है मैं ऐसी हूँ, तो सदा आपके आगे वो ऐसी ही अपीयर होगी। आप ये देखिए ना, आपने अपने लिए प्रॉब्लम इनवाइट कर ली सदा काल के लिए। ये है ही ऐसी, हो के ठीक है मैं ऐसी हूँ ना, अब ऐसी ही बन करके दिखाऊंगी। फिर कभी किसी को आप इडियट कह देते हो, किसी को कहते हो फूल कह देते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, वो तो ठीक नहीं ना। ये तो शब्द नहीं है ना ब्राह्मणों के। और मैं इसी माध्यम से एक बात सबको कहना चाहूँगी, हमें अपनी बोल के ऊपर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। पुरानी दुनिया के संस्कार होते हैं और उसमें पहले तो गाली गलौज भी करते थे। बाबा का बनने के बाद भी कईयों के मुख से गाली निकलती है। गाली के बिना उनका काम ही नहीं होता है, वो बात ही करेंगे गाली देके। तो ये कंप्लेन मिलती है, ये कंप्लेन हम लोगों के पास आती है। इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि हमको अपनी भाषा को बहुत शुद्ध, बहुत रॉयल बनाना है। बाबा की भाषा बेस्ट भाषा है। अगर देखना है तो बाबा की भाषा को देखिए। बाबा किसी, अगर आपने गौर किया होगा, बाबा किसी बात को जो रॉन्ग है, स्पष्ट रूप से रॉन्ग दिख रही है, बाबा उसको भी रॉन्ग नहीं कहता। बाबा उसको भी ढंग से बोलेगा, ये बात थोड़ी ऐसे, ये बात थोड़ी ऐसे, ऐसे करके कहेगा। और अन्यथा लोग तो सीधी फटकार लगाए थे। ऐसे ही जो अयुक्ति युक्त बोल हैं, जो कि हम लोगों को नहीं बोलने चाहिए, उनको कहेंगे अयुक्ति युक्त बोल। यानी मेरी ये इच्छा है, ये भी अयुक्ति युक्त बोल है। सूक्ष्म रूप से उसमें चला जाएगा। मैं ये चाहती हूँ, ये भी अयुक्ति युक्त बोल है। मेरा जो मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, सब अयुक्ति युक्त है। तो बेसिकली हम अपनी रूहानियत में रहकर कम से कम बोलें, जो बाबा ने हमें स्लोगन दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, तो उसको हमें अपने माइंड में रखना है, तभी ये सारी गुण प्रैक्टिकल में हो पाएंगे। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। देखिए गुलजार दादी है ना, गुलजार दादी सबकी मीत क्यों थी? दोनों पार्टीज, ऑपोजिशन और वो दोनों ही जाती थी दादी के पास। दाई तो दाई थी, हम लोग साइड ले लेंगे, फलाने का ले लेंगे, लेकिन दादी नहीं लेती थी। दादी दोनों को ही संभालती थी, दोनों के लिए। तो ये विशेषता थी ना दादी की। तो दादी जो है वो जब ये कहती है कि बात ठीक है लेकिन थोड़ा सा है ऐसे, तो ठीक हो जाता था। तो हमको ये सब बातें देखनी, क्योंकि हम राजा बन रहे हैं ना, हम महाराजा बन रहे हैं।
तो महाराजा ये कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना शक्तिशाली बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए, जो शब्द वरदान है, हमारे बोल वरदान सदृश है। दीदी कुछ समय पहले अभी बाबा ने जो मुरली चलाई उसमें बाबा ने कहा बच्चों की भी कई प्रकार की भूख है, फैशन की भूख है, बाबा को सबकी अवस्था पता है। और इस संदर्भ में आपने कहा था, जिसमें आपने एक्सप्लेन किया है शौक और संस्कार। तो हम चाहेंगे कि आप इसे फर्दर एक्सप्लेन करें, स्पष्ट करें कि ये भूख होना, शौक होना किसी चीज़ का और संस्कार होना, इन दोनों में क्या अंतर है? ये कैसे पहचाना जाए कि ये मेरा शौक है? भूख, शौक, संस्कार। मेरे सामने एक घटना है। मुझे शूज़ दिखाए गए। ये जो शूज़ हैं ये खरीदेंगे और कोई इसको स्पॉन्सर बाबा के यज्ञ में करते ही हैं, तो कोई इसको मतलब अपनी तरफ से सौगात के रूप से सभी को देंगे। तो मैंने पूछा इसकी कॉस्ट क्या है? बोला इतनी है। मैंने कहा ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी है? क्या ज़रूरत हमको पड़ी है जो हम इस तरीके का शू और इतनी कॉस्ट वाला पहने? मैंने कैंसिल कर दिया। हमारे संस्कार कौन से जागृत हुए? देह अभिमान के, आसक्ति के। सब हमको ये शू पहना देखेंगे तो आसक्ति हुई। ये आसक्ति जड़ के रूप से रहती है और कोई ना कोई जगह पे दिखाई देती है। आसक्ति जूते में भी हो सकती है, आसक्ति भोजन में भी हो सकती है, आसक्ति कंपनी में भी हो सकती है। आपको केवल एक ही प्रकार के लोग अच्छे लगेंगे, दूसरों के साथ आपका वास्ता नहीं है। दीदी इसे स्पष्ट करिए, एक ही प्रकार के, एक होता है एक व्यक्ति, लेकिन आप कह रहे एक ही एक प्रकार के, जिससे जो आपकी हाँ में हाँ कर दें, जो आपके साथ जिनके भाव स्वभाव मिलते जुलते हों, जो आपके निर्देशन निरीक्षण उसमें चले, यू लव दोज पीपल। और अगर कोई ऐसा आ जाए न अच्छा क्वालिटी वाइज, रिजेक्ट। तो अपने लोगों की उसी इससे नुकसान ये होता है, प्रगति नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस के ही रखे हैं। आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। अपनी चॉइस के व्यक्ति को रखना माना यू आर इन कंफर्टेबल जोन। गिव एंड टेक इज गोइंग ऑन एफिशिएंटली, बट इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाए, for that you need a challenge and you have no challenges over there. तो आपकी योग्यता का विकास कैसे होगा? आप बढ़ेंगे कैसे आगे? You cannot. You are satisfied with what you have. तो इसको लॉन्ग और इसमें इसको मेरी सहेली है, हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं। इकट्ठे बैठना, इकट्ठे उठना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे सेवा पे जाना, करना। वाई? ये भी आ सकती है। वो आ जाए तो मैं बोलूँगी, उसको ही मैं बोलूँगी। लगाव है ना एक तरीके का। आसक्ति वस्तुओं में होती है ज़्यादा। जो शब्द आसक्ति है ये वस्तुओं के प्रति होता है, लेकिन मैंने शब्द का उपयोग किया तो मैंने इस भाव से किया।
और लगाव व्यक्तियों में होता है। फिर जो बात चल रही थी शौक की, शौक होता है जो टेम्पररी फेज है, उसको आप त्याग भी देते हैं फट से। मान लीजिए आप बच्चे थे तो आपको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक था, छोटेपन में आपने बहुत सारे स्टैम्प्स कलेक्ट कर लिए। फिर एक एज आ जाती है, आप कहते हैं छोड़ो इसको, अभी हम बड़े हो गए, अभी कुछ और करेंगे। शौक खत्म, पूरा हो गया। शौक पूरा, आपका शौक था, आप अपने घर में कोई ना कोई प्लांट लगाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, आपका शौक था, घर को थोड़ा सजाते थे, आपका शौक था। व्हेन यू ग्रो तो आप उसको पूरा कर देते हैं। संस्कार वो होता है जो आपका जाता नहीं है, वो आपके साथ बना रहता है। शौक आएगा चला जाएगा, शौक बदलते रहते हैं। संस्कारों को बदलने में मेहनत लगती है, योग लगाना पड़ता है, ये फ़र्क। सो दीदी, जैसे आपने अभी हमें ये स्पष्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार ही उस प्रकार के शौक पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये बात है, संस्कार भी पैदा करते हैं। आप कोई कंपनी में होते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, उससे भी शौक पैदा होता है। दीदी, एक इंसिडेंट जो आपकी स्वयं की घटना है, जो आपने हमें समय प्रति समय सुनाई है, कि दादी चंद्रमणि जी ने जो आपसे कहा कि या यू ओवरहर्ड, या कहा, आप उसे स्पष्ट ओवरहर्ड नहीं, डायरेक्टली उन्होंने मेरे को बोला, ऐसे सब बैठे थे तभी बोला, आशा को खाना बनाने का शौक है। सो दिस इज अ नाइस थिंग। तो मैं तो इसको बिल्कुल अच्छे राइट साइड में लिया। तो इसको आप एक्सप्लेन करें कि इसे आप दूसरे रूप से क्यों बताते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई ना चीज़, एक्स्ट्रा सिंपल, उसे जैसे हम पथ पे चल रहे हैं वो नहीं, थोड़ा सा वो हो गया, शौक है। तो दीदी, खाना बनाना, भोजन बनाना तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरा काम भी तो नहीं है ना। बट ये चीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार ये सवाल मैंने इसको ठीक उसमें लिया कि दादी जी ने ये कहा है कि इसका मतलब है मेरी बुद्धि जाती है, मेरी बुद्धि ये सब चीज़ों में जाती है। दादी ने ये नहीं कहा कि आशा को ज्ञान सुनाने का शौक है, दादी ने ये नहीं कहा कि इसको जिज्ञासु समझाने का शौक है, प्रदर्शन। जो ये जो बात कही है, तो आई हैव टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। इतना भी ना हो जाए ना जो सबके नोटिस पर आ जाए, वो भी तो ठीक बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखते हुए, रेस्ट्रेंट रखते हुए। दादियाँ आती थी, मेरा शौक था, मैं दादियों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनाती ही थी। बड़ी दादी मेरे से पूछती थी, आशा तेरे को टाइम कहाँ से मिलता है जो तुमने ये बनाया? और वो चीज़ बनाती थी जो मुश्किल होती थी, तो दादियों को पसंद आता था, लेकिन मेरे को ये भी ज़रूर कहती, तेरे पास इतना टाइम कहाँ से आया? शौक है तो आया ना, शौक है तो। तो बाबा कहते थे, बाबा की बात याद आ रही, कि जो कार्य दूसरा कोई कर सकता है वो उसको सौंप दो, और जो कार्य आपके योग्य हैं, जो और कोई नहीं कर सकता, वो आप करिए। बाबा कभी कभी यज्ञ में छोटे को और बड़े को चेंज कर देते थे उनकी ड्यूटीज़। छोटियों को कंट्रोलर बना देते थे और बड़ी दादियों को उनके उसमें चलना पड़ता था। एक बार रजौरी गार्डन में बाबा आए हुए थे, बाबा ने यही खेल किया, छोटी को बना दिया और बड़े को। दादी प्रकाशवाणी रहती थी और बड़े दीदी भी थे और लोग भी थे। तो दादी प्रकाशमणि तो टीचर थी, ज्ञान सुनाने वाली थी ज़्यादा। छोटी ने क्या किया, उसकी ड्यूटी लगा दी खाना बनाने की। अब खाना बनाना तो दादी को आता नहीं था इतना,
परंतु ड्यूटी मिली तो करना ही है, तो पूछ पूछ के करेगी ना, धीरे धीरे करेगी, पूछ पूछ के करेगी। तो टाइम लग गया। बाबा ने कहा आज भंडारे में देरी क्यों हुई? देरी इसलिए हुई कि आज मुट्ठी तुमको भी समझ चाहिए कि इसको कौन सी ड्यूटी देनी है। तो इससे मैंने वो लिया कि जो आपके लिए युक्त अप्रोप्रिएट है, जो काम आप ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा समय दीजिए। अरे कैजुअली अगर आप कभी बनाते हैं, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। हम भी तो दादियों को कहते, दादी आओ बनाओ। हमारी जानकी दादी साबूदाने का हलवा बनाती थी, जो बहुत फेमस हुआ, वायरल हुआ, आप सब जानते हैं। कैजुअली कभी कभार किया तो कोई हर्जा नहीं है। यानी आपके कहने का भाव ये है कि ऑफ कोर्स अगर हमें ड्यूटी मिले तो वो तो करना है, लेकिन अगर वो खींच होके हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि जाती है उस किसी कार्य की, चाहे वो सेवा का कार्य भी है, लेकिन वो मुझे सेवा वो प्रिय लग रही है। ये कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं जो मुझे मिला है उससे हम इतने संतुष्ट नहीं है या वहाँ पूरा समय नहीं दे रहे, और दूसरी ओर हम अपनी 5-6 प्रकार की सेवाएं होंगी, लेकिन जिसमें शौक होगा उसमें फटाफट कर लोगे। फर्क। यानी ये बहुत सूक्ष्म आपने हमें बात बताई कि भले हम सेवा भी कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वो हम करें, लेकिन हमारी बुद्धि इस तरह खिंचे ना, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो फिर दुख भी महसूस होगा। दीदी हमारे पास समय तो हो गया है, लेकिन कुछ और भी हमारे पास प्रश्न आए हैं। उनमें से एक प्रश्न तो अवश्य लेने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न है थॉट्स के ऊपर, पॉजिटिव विचारों पर, कि यदि मैं कोई पॉजिटिव विचार निरंतर मन में करता रहूं तो क्या वो शीघ्र साकार हो जाएगा? ये कहते हैं ना, व्हाट यू थिंक यू बिकम, एंड जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो वो और उसमें ये भी प्रश्न है कब तक साकार होगा? 2 चीज़ें, एक पॉजिटिव और दूसरा डिटर्मिनेशन भी चाहिए। आप पॉजिटिव तो हैं लेकिन डिटर्मिन्ड नहीं है, फिर साकार नहीं होगा। आप डिटर्मिनेशन भी, दृढ़ संकल्प भी चाहिए और पॉजिटिविटी भी चाहिए, हो जाता है। दीदी जस्ट बिफोर वी एंड, दृढ़ संकल्प बाबा कहता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जब हम कहते हैं दृढ़ संकल्प और पॉजिटिव संकल्प, तो पॉजिटिव दृढ़ भी होता है, इसको थोड़ा सा आप और स्पष्ट करें। दृढ़ता लाना अर्थात उसको बार बार रिवाइज करना, रोज उसको याद करना? नहीं, बी डिटरमिन कि हमको ये करना। जैसे एक मिसाल, हम लोग को जब रामलीला ग्राउंड सरकार ने हम कहा कि आप चेंज कर लो, आप रेड फोर्ट चले जाओ, तो सबका, बड़ों का, हम तो बच्चे थे उस समय, छोटे थे, लेकिन बड़ों का ये पक्का था कि नहीं, हमारी इतनी मेहनत लगी है, पॉजिटिव बाबा कराएगा। जब कभी ये संकल्प आता था, अच्छा चलो जाके देख तो लें, देखते वहाँ का देखते, तो हमारे जो बड़े हैं वो कहते थे हमने देखने भी नहीं जाना, यही रहना है, यही रहना है। तो दृढ़ता, यही रहना है, पॉजिटिव भी था और दृढ़ता भी थी कि हमने, और अगर आपने अल्टरनेटिव सोच लिया तो आपकी दृढ़ता घट गई ना। इसे नहीं, हमने यही करना है और यही करना है, बाबा कराएगा और ये होगा। और इससे बढ़कर एक शब्द और होता है, हुआ ही पड़ा है। तो बहुत सुंदर दीदी, आपने हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और इस हफ्ते के लिए आप सभी को क्या प्रेरणा देंगे पुरुषार्थ के लिए? मैं आज की मुरली से जो बाबा ने वाणी के ऊपर अटेंशन खिंचाया है ना, वाणी का चार्ट हम रखें। जो मैंने कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। और दूसरा जो 5 प्रकार की बातें बाबा ने बताई वाणी के बारे में, उनका हम चार्ट रखें, अपनी वाणी में माधुर्य लाएं।
सो थैंक यू सो मच दीदी। आपने ये सभी हमें प्रश्नों के उत्तर भी दिए, होमवर्क भी दिया, और हम एक चीज़ और बाबा की मैं जी बताना चाहूँगी, बताएं अवश्य। कि बाबा जो वाणी की ब्यूटी बताता है, उसमें एक है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम बोलो इतना योग युक्त होकर के जो दूसरा सुनते सुनते बाबा की याद में चला जाए, उसका योग बाबा से लग जाए। तो ऐसे ही हम अभ्यास करें कि वाणी में तो हम अपने संयम लेकर आए, लेकिन इतना योगयुक्त बन जाए कि हमारे दो शब्द भी दूसरी आत्मा को बाबा की याद में खो जाने को मजबूर कर दें। तो इसी के साथ हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम ये प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर अगले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अवश्य दें। ओम शांति।